सतगुरु नानक परगटया, मिटी धुंध जग चानन हो। सतगुरु नानक वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यदि आज के समय में आप गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहिब के हालात देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ पर कोई भी चप्पल पहन के जा रहा है, जूते पहन के जा रहा है, कोई बीड़ी लगाकर वहां पे बैठा है, यानी कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर मर्यादा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यदि हम बात करें इस गुरुद्वारा साहिब की, तो इस गुरुद्वारा साहिब को पहली बार सन 1935 में बनाया गया था गुरु नानक साहिब जी की याद में। अब ये कौन सी जगह है इसके बारे में भी जान लीजिए। जिस समय श्री गुरु नानक देव जी ने पंडितों को समझाया था कि आप इस प्रकार से सूरज को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, यदि आप इस प्रकार से सूरज को जल चढ़ा सकते हैं तो मैं यहां से भी अपने करतारपुर खेतों को पानी भेज सकता हूं। तो उस समय पंडितों को जब इस तरीके से समझाया गया था तो वो समझ गए। लेकिन सन 1966 में जब यहां पर एक कुंभ का मेला लगा था तो उस कुंभ के मेले के अंदर भगदड़ मची। कई सालों से यह जो मसला है 3 सरकारों के बीच में फंसा हुआ है, केंद्र, यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार। अब सिख समुदाय चाहता है कि यहां पर एक गुरुद्वारा बनाया जाए, फिर से एक अच्छे तरीके से और एक बड़ा गुरुद्वारा बनाया जाए। लेकिन वही यूपी सरकार कहती है कि यह मामला उत्तराखंड सरकार के अधीन आता है, वही उत्तराखंड सरकार कहती है कि इस मामले को केवल यूपी सरकार ही सुलझा सकती है, क्योंकि जब यहां पर गुरुद्वारा साहिब था तो उस समय यह केवल उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन इस मामले को कोई भी सुलझाने नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें सिख धर्म से बहुत प्रेम है, लेकिन वो भी इस मसले को सुलझा नहीं रहे। यदि आप तक हमारी आवाज पहुंचती है तो आप भी गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहिब जी के इस मसले को सुलझाइए और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बिठाइए कि जहां से सभी सिख कहें कि हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। केवल कर सकते थे तो यह देश के प्रधानमंत्री ही ऐसा काम कर सकते थे। आज के समय में सरकारों को चाहिए कि इस गुरुद्वारा साहिब की जो जमीन है, इसकी जो जगह है, इसकी जो इमारत है, उसका जो मसला उलझा हुआ है उसको सुलझाया जाए, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने यहाँ पर अपने चरण डाले थे। तो उस समय से वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब उस जगह के ऊपर बना हुआ, लेकिन जब यहाँ पर भगदड़ मच गई तो उस भगदड़ के अंदर गुरुद्वारा साहिब की इस इमारत को गिरा दिया गया और उसके बाद से ये गुरुद्वारा साहिब की जो इमारत है केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा है। आज के समय में यदि आप देखें तो से ज्यादा 2 कमरों का गुरुद्वारा वहां पर ज्ञान गोदरी साहिब बचा हुआ है। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि वह सिख कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ज्ञान गोदरी का मसला इन सभी को नहीं दिखाई देता है? बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन फिर भी गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहिब का मसला केंद्र सरकार, ना बीजेपी सरकार, ना उत्तराखंड सरकार, ना उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी सरकार क्यों नहीं सुलझा सकती है? गुरुद्वारा साहिब की जो पुरानी जमीन थी, अब गुरुद्वारा साहिब को वह वापस क्यों नहीं कर सकते हैं? 1978 के अंदर सिख संगत ने सरकारों से अनुरोध किया था कि उनका जो गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहिब, इसको दोबारा से फिर से यहाँ पर बनाया जाए और सिखों को यह गुरुद्वारा बनाकर यहाँ पर उनकी जो पूरी जगह थी वो वापस दी जाए। लेकिन ऐसे में हालात बदलते गए। बाद में जब 1984 आ गया तो उस समय हालात और बदल गए। कौम चाहती है कि उनको यह गुरुद्वारा साहिब बनाकर वापस उसी शेप में दिया जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। यदि आप